पूर्व जयराम सरकार की कार्यप्रणाली पर अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूर्व सरकार को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए कहा कि पूर्व सरकार की हार का कारण कर्मचारी विरोधी निर्णय रहे हैं। रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने जहां नई सरकार की सोच का स्वागत किया है, वहीं पूर्व सरकार के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि पूर्व में भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दिया गया है। कर्मचारी राजनीति के अंदर हस्तक्षेप कर उसे तोड़ने का प्रयास किया गया है। यहां तक कि पूर्व सरकार में आउटसोर्स में सबसे बड़ा घोटाला भी हुआ है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान सरकार इसकी जांच करे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सिराज का महासंघ खड़ा कर कर्मचारियों पर प्रहार किया था। वहीं विनोद कुमार ने नई सरकार का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस प्रकार अपनी सोच को स्पष्ट किया है, वो सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। साथ ही बदले की भावना से कार्य नहीं होगा। इस बात से कर्मचारियों में नया विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बड़ा बयान कर्मचारियों को लंबे समय से सुनने को नहीं मिला है। 10 वर्षों में व्यवस्था बहुत नीचे आई है और उसे सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि वो सरकार के साथ है तथा 3 माह तक सरकार को समय देंगे और कर्मचारियों की समस्या को उनके समक्ष नहीं रखा जाएगा, जिससे उन्हें भी व्यवस्था सुधारने का समय मिल सकेगा। विनोद कुमार, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ सर्वप्रथम नवनियुक्त सरकार और उप मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने अपने विजन को स्पष्ट किया है सत्ता के संभालने के पहले दिन कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बदले की भावना से किसी के साथ किसी प्रकार का काम नहीं होगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। प्रदेश के ईमानदार अधिकारी कर्मचारियों को उनको सही मान सम्मान दिया जाएगा और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के अधिकारियों के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है कि जिस आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। ये एक बड़ा बयान और बड़े विजन का बयान है जो प्रदेश के कर्मचारियों और जनता को सुनने को शायद लंबे समय से नहीं मिला है। और एक लंबे 10 साल का लगभग गैप ऐसा है प्रदेश में जिसमें सिस्टम काफी नीचे आया है, यानी कि जो सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया गया है उसको ठीक करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी का जो विजन हमको स्पष्ट लगा उसमें कहीं कमी नहीं हमको लगती नहीं। और पूर्व की जयराम सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दिया, कर्मचारी राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करके कर्मचारी महासंघ को तोड़ने का काम किया, कर्मचारियों को जेसीसी को तोड़ने का काम किया और कर्मचारियों के आर्थिक मसलों को सुलझाने की बजाय उनको बांटा गया, तोड़ा गया और आम समाज और आम समुदाय के बीच में, लोगों के बीच में ऐसा संदेश देने का काम किया गया कि कर्मचारी सब कुछ खा गया। यानी कि आप भ्रष्टाचार खुद करते रहे, आपके मंत्री योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार करते रहे, करोड़ों की अनियमितताएं हुई, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जिसने भी भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने लाए उसको सरकार ने विक्टिम किया, अधिकारियों को बदतमीजी की, कर्मचारियों से बदतमीजी की। ऐसा सम्मानशाही वाला व्यवहार जयराम सरकार करके गई है और कर्मचारियों की मांगे यथावत खड़ी है। लेकिन हमको लगता है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी ने और मुकेश अग्निहोत्री जी पढ़े लिखे लोग हैं, लगता है पढ़ी लिखी सरकार है, अनपढ़ तरह नहीं चलेगी। ये हम उम्मीद लेके चले हैं, कर्मचारियों को विश्वास है, कर्मचारियों की मांगे भी हल होगी। पेंशन के मामले में सरकार काम कर रही है, उसमें भी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और ये लगता है कि सरकार का जो दृष्टिकोण है, जो विजन है, वो बड़ा साफ है कि प्रदेश को आगे लेके जाना है, कर्मचारियों के मजदूरों के हकों को देना है। इसको लेकर कर्मचारियों का समर्थन और सहयोग इस सरकार को जारी रहेगा। हम 3 महीने तक कर्मचारियों की कोई भी आर्थिक मांग को फिलहाल खड़ा नहीं करेंगे। हम कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि प्रदेश को आर्थिक स्थिति को ठीक करने के साथ काम करें, फिजूल खर्ची को रोकना जरूरी है। भ्रष्टाचार के माध्यम से, जो योजनाओं के माध्यम से गड़बड़ हो रहा है, पैसे का रिसाव होता है, उसको रोकना बड़ा जरूरी है। उसको लेकर सरकार को सुझाव भी देंगे अगर सरकार को आवश्यकता होगी तो, अन्यथा हम सरकार के साथ हैं और कर्मचारी मसलों को लेकर भी और
जिस प्रकार से जयराम सरकार ने स्वराज का महासंघ खड़ा करके प्रदेश के पूरे 2.5 लाख कर्मचारियों के ऊपर एक मतलब अटैक किया था, उसका खमियाजा जयराम सरकार को भुगतना पड़ा है। और आगे सबको साथ लेकर मुख्यमंत्री चलेंगे, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को साथ लेकर चलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जितनी पूर्व में नहीं आई, 79 में सरकार ने जेसीसी का गठन किया ताकि सरकार और कर्मचारियों के बीच में डायलॉग हो। देखिए, सरकार को इस पर चढ़े में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की आवश्यकता है। महासंघ का संविधान है, कर्मचारी संगठनों के अपने संविधान है, उसके मुताबिक, और उसमें जो सर्विसेज सेवाएं संघ है, उनके अपने सरकार के वो नियम बने हुए हैं ऑलरेडी। भारत सरकार के नियम है, स्टेट गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करती है, उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। वो अपने आप में ट्रांसपेरेंट है, उसमें सरकार को उलझने की जरूरत नहीं है। जो कर्मचारियों के सदस्यता के बहुमत के आधार पर चुनकर आएगा, सरकार उसका वेरिफिकेशन करे, कार्य विभाग उसका वेरिफिकेशन करे, ये प्रावधान है। हमने सरकार से बार बार यही बात तो उठाई कि आप जांच करें, इसको वेरीफाई करें, उसके बाद जिसके साथ कर्मचारियों का समर्थन है रिकॉर्ड के आधार पर उससे आप जेसीसी करें, आप इसका मजाक ना बनाएं। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।